डिफेंस सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं। उस दिन मैंने पूछा कि ऑपरेशन करना है, उसके लिए तैयार हैं। जब मैंने पूछा कि पूरी तरह से तैयार हैं, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ डॉट डॉट डॉट, यानी आपको यकीन ही नहीं था, तो डॉट डॉट तो सर होना ही था। Pakistani electronic and cyber warfare is really advanced. The jamming of our critical cyber security in 10th May served as a wake-up call. अभी तो भी कुछ दिखाया ही नहीं हमने भैया। आप लोगों ने दोबारा हमला करना है, कल के करते आज हमला करें। जो पहले कसर बाकी रह गई थी वो इस दफा पूरी करेंगे। आप आए, डोंट वरी, आप आए। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 11 airplanes were shot down. I said, I'm going to charge you tariffs if you guys keep fighting. And they said, oh, please don't do that. आपके अब्बू की बात सुन ली आपने? सर मोदी जी को खेलना नहीं आता। सर मोदी जी ने अपने टो से मारा। उन्हें या तो इनसाइड फुट, आउटसाइड फुट या लेसर पार्ट से मारना चाहिए। किसने अवाम को जूते की नोक पे रखा हुआ है? तो जाहिर है नोक से ही ठुड्डा मारेगा ये फिर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, 1 मई है और मई का महीना शुरू हो गया और इस मई का महीना तो मेरे ख्याल से तारीख़ में याद रखा जाएगा। और बड़ा इंडिया के अंदर जो है ना बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं और बड़ा उसको मई के महीने को लेकर जो है ना बड़ी बातें हो रही हैं कि हमने मई के अंदर ये कर दिया था, हमने मई में वो कर दिया था। और पूरे सोशल मीडिया ने और पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हो गया था इंडिया के साथ। उनके दुश्मन का जो गरूर था वो हमने किस तरीके से तोड़ा था, वो भी सारा कुछ देख लिया था दुनिया के अंदर। लेकिन यहाँ झूठ बोलने में यानी बड़े ज़्यादा मामला चल रहे हैं। फिर पहले ज़रा थोड़ा सा मेरा लास्ट तक आपने व्लॉग देखना है, क्योंकि हम भी ये मई को जो है ना अच्छे तरीके से मनाएंगे और मैं आपको 10 मई तक लेकर जाऊंगा। और 10 मई को हम आपस के अंदर जो है ना वो एनिवर्सरी होगी ना, संदूर था ना, ऑपरेशन संदूर था, तो एनिवर्सरी होगी। तो वो जो सीज़ फायर हुआ था और समथिंग कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या बात हुई थी, ये सारा कुछ मैं बताएंगे। लेकिन यहाँ पर इनके मिनिस्टर जो हैं कुछ कह रहे हैं। डिफेंस सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं। उस दिन मैंने पूछा कि ऑपरेशन करना है, उसके लिए तैयार हैं। जब मैंने पूछा कि पूरी तरह से तैयार हैं, तो इस प्रश्न का भी उत्तर यही मिला मुझे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ डॉट डॉट डॉट। सर आपने पूछ ही इतनी बार लिया उनसे कि आप तैयार हैं, यानी ऑपरेशन संदूर के लिए आप तैयार हैं। उसके बाद फिर आपने पूछा, यानी आपको यकीन ही नहीं था, यानी आप ज़हनी तौर पर सेटिस्फाइड नहीं थे कि आप सोच ही नहीं थे। फिर आपने पूछा कि यार मैं पूछ रहा हूं कि आप तैयार हैं। जब बंदा पूछता ना कि यार मैं तो ब्याह ते जाना, तू जाना कि नहीं जाना, ये तेरे को कराया है कि नहीं है, सीधी तरह दस दे, तेरी मेहरबानी हो, ऐसा हो जाके अड्डे तो मेरे बता दो, मुझे यहीं पर बनाए तैयार हैं। फिर कहता मैंने पूछा कि आप तैयार हैं, तो डॉट डॉट तो सर होना ही था। ये जो आप कह रहे हैं तो ये इसके बाद तो बात ये होना ही था। आपने तो रात के अंधेरे में वो किया था ना, हमने तो दिन के उजाले में, हमने तो सूरज चढ़ते ही आप पर वार किया था। हम दिलेर लोग हैं, हम तुम्हारी तरह वो चे वाले तो नहीं है। समझ तो आप गए ही हैं, समझ तो गए ही है ना, मेरे व्यूअर तो समझ जाते हैं मेरी हर बात को कि चे से क्या होता है कि आप तैयारी हैं, तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। आपको खुद को यकीन नहीं था। तो बहरहाल आपने बाल नोच नोच के खुद को गंजा तो कर लिया, फिर डॉट डॉट भी हो गया और ये भी हो गया, वो भी हो गया। और आपके तजिया नगार ही कह रहे हैं कि आपने जो हमारे साथ मत्था लिया था ना, आपने जो पंगा हमारे साथ लिया था, आपके तजिया नगार ये कह रहे हैं कि आपने गलत किया था। क्योंकि पाकिस्तान क्या है जी? Pakistani electronic and cyber warfare is really advanced. The jamming of our critical cyber security infrastructure on 10th May served as a wake-up call. देख ले, ये मैं खुद से नहीं कह रहा। मैंने आपको हमेशा ये बताया कि मैंने आपके लोगों को दिखाया है, जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो तजिया निगार हैं, उन लोगों को दिखाया है कि वो मीडिया पर जब आते हैं और वो सच्चाई बताते हैं, आप लोगों को आईना दिखाते हैं, बताते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी जो थी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो थी हमारी, वो बहुत एडवांस है। यानी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। वो कह रहे हैं कि हमने देख लिया कि पाकिस्तान इज द वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कंट्री है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और हमारे पास वाकई ही एडवांस। अभी तो भी कुछ दिखाया ही नहीं हमने भैया, अभी तो आपको सिर्फ झलकियां दिखाई थी, और वो झलकियों में ही आपने जो है ना आगे सीज फायर कर दिया था। और कल ये आपको उसी टाइम पता लग गया था कि वो साड़ी थे डंडा कर चढ़ा
और डंडा भी घुंघरू वाला। देखा कभी अपने बूटी रगड़ते हैं बंदे बूटी आपके यहाँ तो भंका नहीं होगा, घुंघरू वाला डंडा चढ़ा जब दोरी में वो फेर रहे होते हैं ना तो वो घुंघरू ऊपर जो होते हैं ना वो ऐसे छन छन कर रहे होते हैं वो वाला डंडा चढ़ा दिया था हमने आपको। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपकी सोच है। और आप हैदर भाई अब कुछ कह रहे हैं, आपको अभी भी आपको चैन नहीं आ रहा। आप लोगों ने दोबारा हमला करना है, कल के करते आज हमला करें, जो पहले कसर बाकी रह गई थी वो इस दफा पूरी करेंगे। क्या बात है हैदर भाई, आपके लिए तो मैं क्लैप करते करता होता हूं, आप जवाब ही कमाल देते हैं। और पहले हमारा ये बब्बर शेर तो संभाल लें आप, अपने मीडिया के ऊपर आकर जो बैठता है इसको नहीं आप संभाल पा रहे तो हमारी आर्मी को कैसे संभालोगे, किस तरह संभालोगे हमारे नौजवानों को? पहले इसको तो संभाल लो। ये देखो आगे हैदर भाई आपके मुंह पे कह रहे होते हैं कि जो अगर आपके अंदर ख्वाहिश रह गई है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी ख्वाहिश रह गई है कि अगर आपका संदूर थोड़ा सा बच गया है, किसी की मांग में नहीं जा रहा, तो हम आपकी मांग में भर देंगे, ऐसा भरेंगे जो आखिरी कसर रह गई है, थोड़ी सी जितनी कसर रह गई है वो कसर भी अब की दफा निकाल देंगे आपकी। आप अपना शौक पूरा कर लें, डोंट वरी। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम बुज़दिल लोग नहीं हैं, हम सीना तान के खड़े हैं, सीना तान के खड़े होते हैं हमारे नौजवान। आप आए, आज डोंट वरी, आप आए। मैंने दुनिया में इतना झूठा इंसान कहीं नहीं देखा, यानी इतना झूठा तरीन बंदा है, इतना झूठा बंदा है, इतना झूठा बंदा है कि असेंबली में ऐसी बकवास कर रहा है जिसका मेरे पास सबूत भी है। दोबारा मैं उसका जवाब भी आपको दिखाऊंगा, पहले असेंबली में उसकी बकवास सुन ले कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। अबे मोदी के मैं तो ये बताऊं, अबे मोदी के गुरु घंटाल अपने अब्बू की बात सुने जरा, अब्बू क्या कह रहे हैं आपके। Two nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were, you know how I got it solved? By the use of tariffs. I said, I'm going to charge you tariffs if you guys keep fighting. And they said, oh, please don't do that. यार मुझे तो लग रहा है कहीं ट्रंप भी हमारा दुरिंदर ना निकला है जैसे मेजर अदनान समी निकला है। मुझे तो लग रहा है कि कहीं ये भी हमारे कि जितना हमारे हक में ये बोलता है या हमारे लिए ये कह रहा है, ये जितना हमारी तारीफें कर रहा है, यहाँ पाकिस्तान 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 करता रहता है, तो किसने वो 11 बता रहा है, 11 उल्लू के पट्टो, तुम तो ये कह रहे हो ना कि हमने यूं कर दिया और वो कर दिया, और क्या क्या झूठ आप लोगों को नहीं दिखाया था मई के अंदर के हम यूं कराची में घुस गए और फलानी जगह ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, वो हो गया। ये 11 बता रहा, हमारी गिनती में 11 नहीं थे, हमारी गिनती में 11 नहीं थे, इसने 11 कर दिए। और ये ना मैं आपके अब्बू की बात सुन लिया आपने, झूठे इंसान। फिर वही अबे मुदरी गए कि गुरु घंटाल, तुझे समझ आ गई अब आपके अब्बू क्या कह रहे हैं? और उस टाइम कह रहा है नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज ऐसा ना कीजिए सर, प्लीज ऐसा ना कीजिए। बेवकूफ इंसान। और कहते हैं कि जी हम यूं कर देंगे। अरे कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। हैदर भाई ने जो कहा है ना कि आ जाए दोबारा, हैदर भाई ने जो कहा आ जाए दोबारा, और आपके तजिया निगार कह रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी है इनके पास, एडवांस। अच्छा कितना कुछ हो रहा है इंडिया के अंदर, कितना कुछ हो रहा है, सारा कुछ ये मामला हो रहा है। और मोदी, वो पिछले वीडियो में मैंने कहा था ना कि बच्चों से खेल रहे हैं, झाल पूरी खा रहे हैं और बच्चों से खेल रहे हैं। आज उस बच्ची ने भी एक्सपोज कर दिया है मोदी को। मोदी को एक्सपोज कैसे किया है? जिन बच्चों के साथ जाके फुटबॉल खेल रहे थे, वो जरा दिखाइएगा जी। सर मोदी जी को खेलना नहीं आता। सर मोदी जी ने अपने टो से मारा, उन्हें या तो इनसाइड फुट, आउटसाइड फुट या लेसिस पार्ट से मारना चाहिए। बिल्कुल ठीक है बेटा, जीती रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे और कामयाबियां हासिल करो। तुम छोटी सी मासूम सी बच्ची हो और ये तुमने सही एक्सपोज किया है कि मोदी को फुटबॉल भी नहीं खेलना आता, नोक से मारा है उन्होंने। लेग साइड, जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना तो उसकी किक जो होती है वो साइड से मारी जाती है, यहाँ से गोल किया जाता है, यानी ये नोक से ऐसे नहीं मारा जाता उसको, यानी सीधा नहीं मारा जाता। इसलिए नहीं मारा जाता कि वो ऐसे मुड़ भी सकता है या कुछ भी हो सकता है, समथिंग कोई चीज़ें भी, वो फुटबॉल का एक असूल होता है। खेलना जिसको आता होगा फुटबॉल वो सब
प्लेयर्स जानते होंगे कि ये बच्ची ने जितना एक्सपोज किया सही किया कि नहीं किया। बेटा ये दरअसल क्या करें, इसकी मुसीबत है, ये ऐसा बदतमीज़ आदमी है बेटा कि इसने अवाम को जूते की नोक पे रखा हुआ है। तो जाहिर है नोक से ही ठुड्डा मारेगा ये, फिर फुटबॉल को भी नोक से ठुड्डा मारेगा। जब जनता को इसने जूते के नोक पे रखा हुआ है, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता, सिर्फ अपने अंतभक्तों के बारे में सोचता है, अपने नेताओं के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है। दुश्मन चाहे जितना मर्जी तकड़ा हो, कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं, गल ही कोई नहीं की। वो कहते ना लोरी, वो गल ही कोई नहीं की, खैर की आंदे तू यदि खैर वो निकलन तो देख वाड़ी है, हाँ तो सही। ये बात ही कोई नहीं है, ये बात ही कोई नहीं है। आपके चाह हम सारे पूरे कर देंगे, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह का शुक्र है महफूज हाथों में है। ताकतवर नौजवान, ताकतवर हिम्मत वाले नौजवान जिनमें ईमान का जज्बा है, ताकत का जज्बा है, उस रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान है उनका, और उस ईमान को लेकर वो सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, हमेशा कायम और दायम रखे। उनकी माओं को भी मेरा सलाम है, उन्हें भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्का चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ है।